हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे लेटेस्ट अपडेट इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको इसी तरीके से मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। तो हम लोगों ने बी माई कैट एपिसोड 1 के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से प्रिंस एक कैट में बदल जाता है। आखिर इसके पीछे क्या राज थी। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है। ऐसा क्या बात है कि वो एक प्रिंस बिल्ली में बदल गया फ्रेंड। तो जी हाँ, तो ये तो हम लोगों को नेक्स्ट बाय नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा ये सारी चीजें। तो हम लोगों ने लास्ट में देखा था। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा महल होता है। जॉब के पर्पज से लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ चुना जाता है। जो सबसे टैलेंटेड होंगे उसे ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो उन सब में हमारी पिपरमिंट भी थी। ऑलरेडी प्रिंस को बचाने के चक्कर में अपना पैसा सारा चीज उसने खो दिया था। तो उसे बहुत नीड थी जॉब की। तो वो महल में ऐसे बिल्कुल नहीं होता था जब तक उसके पास कोई टैलेंट ना हो। तो वही हमें दूसरी तरफ देखने को मिलेंगे यंग जनरल, जो कि फ्रेंड कोई और नहीं प्रिंस होते हैं उस राज्य के। तो वो एक फॉक्स की क्लॉथ पहन के इधर उधर नाचते हैं और एक चेयर पे बैठे होते हैं। तो उसका फ्रेंड यानी कि उसका कलीग कहता है कि सर आप इस तरीके से फॉक्स ड्रेस को कब तक पहने रहिएगा। तो वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, इस फॉक्स ड्रेस में मुझे क्या फील हो रहा है ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए अपना तुम मुंह बंद रखो। यहाँ पे फ्रेंड बहुत फनी मूवमेंट देखने को मिलेगा। और सडनली हमें प्रिंस की नज़र देखने को मिलेगी कि उसकी नज़र पड़ जाती है पिपरमिंट पे, जो जॉब लेने के लिए वहाँ पे आती है। वो मो मैंसन है, जो बहुत बड़ा महल है जहाँ जॉब के लिए 108 लोगों को बुलाया गया था। तो उस लिस्ट में वो अपना नाम खोजती है। तो वहाँ पे हमारे जो प्रिंस उसे देख लेते हैं। वो जाते हैं डायरेक्टर के पास और अपने कलीग को कुछ कान में फुसफुसाते हैं। और वो चीज जो जॉब में रख रहा था लोगों के पास, वो डायरेक्टर को उसके कान में कुछ बताता है। उसके बाद कहता है कि वो दोनों में इशारा होता है। फिर वहाँ से प्रिंस का कलीग चला आता है और वो जॉब होता है पेट्स का फ्रेंड। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी पिपरमिंट के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी शॉप है पेट की, और वो जानवरों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है, उसकी केयर कर सकती है। स्माइल करती है और बड़बड़ा रही होती है कि मुझसे अच्छा और कोई यहाँ पेट्स नहीं हो सकता जो उसकी केयर करे, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो ये सब चीज में माहिर और मुझे बहुत इजीली से यहाँ जॉब मिल जाएगा। तभी वहाँ पे पिपरमिंट की पारी आती है। वो कहती है आई एम जू जियो, और मुझे प्यार से लोग पिपरमिंट कहते हैं। और मेरा बहुत बड़ा पेट शॉप है जो कि सिर्फ बहुत बड़े एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक है जो मेरा पेट है। पिपरमिंट उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी वो डायरेक्टर कहता है कि ऑलरेडी यहाँ तो प्रिंस ने अपनी गेम चल दी थी, उसके कान में क्या बोला था वो तो उसे ही पता था। तो यहाँ वो कहता है कि तुम सिलेक्टेड हो, तुम्हारी जो जॉब है आज से ही स्टार्ट होती है। तो वो काफी कंफ्यूज हो जाती है पिपरमिंट की सडनली इतने बड़े मेंशन में मेरा जॉब कैसे लगता है, जहाँ किसी का भी पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से जॉब, वो भी बिना इंटरव्यू के। तो वहाँ का डायरेक्टर कहता है कि समवन लाइक यू, जो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारे काम को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो उसने कहा कि तुम्हें जॉब दे दे। अब वो अपना दिमाग लगाती है कि यहाँ मुझे तो कोई नहीं जानता, तो फिर कौन ऐसा इंसान है जो मेरा पैरवी करवा रहा है मेरे जॉब के लिए, आखिर उसे क्या चाहिए। तभी डायरेक्टर बोलता है तुम किस सोच में पड़ गई पिपरमिंट, तुम्हें काफ़ी टैलेंट है, तुम तो साथ में खाना भी बना सकती हो। तो कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। तो कहता है डायरेक्टर कि तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंट है, यानी कि तुम्हारी जॉब कंफर्म हुई। और तुम्हारी जो जॉब है ईस्ट कोर्ट में है, और वो सिर्फ तुम्हें एक दिन में 4 घंटा ही वहाँ पे ईस्ट कोर्ट में काम करना है। ये सुन के पिपरमिंट पूरी की पूरी कंफ्यूज हो जाती है और उसे नीड भी होती है। तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो कहती है कि ठीक है। तो और ये भी वो सोचती है कि मैं यहाँ रह के अपने भाई को बहुत ही इजीली तरीके से ढूंढ लूंगी, क्योंकि उसका भाई यहीं से किडनैप हुआ था, यानी कि वहीं से गायब हुआ था। तो ये इसके लिए बहुत आसान थी, इसलिए उस जॉब को वो हाँ बोल देती है। देन उसे एक रूम में बुलाया जाता है पिपरमिंट को, और वहाँ हमारे प्रिंस होते हैं। और प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे साइन करना होगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। पिपरमिंट कहती है कि मुझे जॉब दिलाया किसने है, मैं तो यहाँ खुद आई हूँ जॉब लेने के लिए और मुझे यहाँ सिलेक्ट किया गया है। तो तुम कौन होते हो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने पे। तो वो कहता है वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ जो तुम्हें जॉब दिलवाया। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से मुझसे देखती है। पिपरमिंट कहती है कि ओ अच्छा, यानी कि ये सब तुम्हारा जाल बिछाना था मेरे लिए, तुम बदला लेना चाह रहे हो उस दिन की वजह से। अगर तुमने मुझ पे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं लिजार्ड फिर से बाहर निकाल दूंगी, फिर सोच लो कि तुम्हारा क्या होगा। प्रिंस कहता है क्या तुम
यहाँ रहने के लिए सेटिस्फाई नहीं हो तो ठीक है, तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो, सोच लो तुम्हें क्या करना है। और हमारे प्रिंस कहते हैं बुलाओ लिटिल ड्रैगन, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, क्योंकि उसे पता था लिटिल ड्रैगन नहीं है, क्योंकि वो कहीं गिर गया था, इसकी वजह से वो चिल्ला रहा था, उसे आवाज दे रहा था। पिपरमिंट डर से पीछे एक कदम बढ़ती रहती है और प्रिंस भी उसके आगे जाता है। तो सडनली वहाँ पे बहुत सारे बॉल्स होते हैं जिसपे उसकी पैर फिसलती है प्रिंस की, और तुरंत वहाँ पे हमारी पिपरमिंट के साथ गिर जाता है धड़ाम से। वहाँ पे बहुत ही प्यारा सा किस होता है उन दोनों के बीच। प्रिंस का हैंड पिपरमिंट के नेकलेस पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से एक ब्लू सॉल पूरे चारों ओर उसकी तरफ हो जाता है। और देखते ही देखते वहाँ पे फ्रेंड प्रिंस नहीं, प्रिंस की जगह एक बिल्ला रहता है, यानी कि कैट। और पूरी तरीके से वो डर जाती है पिपरमिंट कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत ज्यादा वहाँ पे फनी मूवमेंट है और प्रिंस काफी गुस्से में आ जाता है कि अभी मुझे बिल्ला बनना था, अभी तो मैं उसे मजा चखा रहा था, अभी तो मुझे उसे साइन करवाना था कॉन्ट्रैक्ट पे, हमेशा गलत टाइमिंग ही मेरे साथ क्यों होती। वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, ये बड़ी बड़ी आंखें से, और फिर वो वहाँ एक डोर के नीचे छिप जाता है। पिपरमिंट ये सब चीज देख के काफी डर गई थी बहुत ज्यादा, उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भूत की तरह खड़ी थी कि क्या हो रहा है उसके साथ, टोटली पूरी वो कंफ्यूज थी। तभी उसका कलीग आता है और कहता है यंग जनरल कहाँ है आप, कहाँ है? तो वो डरते डरते कहती है कि तुम्हारा यंग जनरल वहाँ पे है। बहुत ज्यादा फनी मूवमेंट है फ्रेंड, अगेन होता है। उसके बाद वो उसे उठाता है क्योंकि उसे पता होता है यंग जनरल के बारे में कि वो एक बिल्ला बन जाता है। ये नहीं पता होता है कि कैसे बनता है, किसी की क्या कारण है, ये सब किसी को नहीं पता होता है। तो कहता है वो उसे उठाता है अपनी गोद में और उसे कहता है पिपरमिंट को, अगर तुमने किसी को भी इस राज के बाहर एक भी शब्द जनरल के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही वो जा रहा होता बाहर तो सडनली कहता है कि अरे यंग जनरल का कपड़ा कहाँ गया? तो नीचे कपड़ा ऑलरेडी गिरा पड़ा था, क्योंकि फ्रेंड वो बिल्ली बन गया था, तो बिल्ली उतना बड़ा ड्रेस पहनता कैसे? तो वो उसे उठाता है और उसके साथ फिर वहाँ से लेके चला जाता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा पिपरमिंट डर जाती है और एक बक्से के कॉर्नर में छिप जाती है। इनमें हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर वो उसे समझाता है प्रिंस कि मैं एक बिल्ला हूँ, तो वो समझ जाती है। उसे बहुत फनी लगता है कि वो पागल हो गया। फिर उसे अपने रूम में वो लेके आता है जहाँ एक बहुत प्यारा सा बेड होता है एक बिल्ले का, और हर एक चीज़ वहाँ पे उसे बिल्ला ही नज़र आता है। तो कहता है वो आसमान की तरफ हाथ उठा के, ये जगह है मेरा घर है। तो कहती है पिपरमिंट कि क्या तुम पागल हो गए हो, आसमान में तारे में किसका घर होता है? कहता है कि हाँ मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूँ। पिपरमिंट को सब मजाक लगता है। पिपरमिंट कहती है डेविल कैट। तो प्रिंस गुस्सा हो जाता है, कहता है मुझे डेविल कैट मत बोलो, मुझे क्यूट कैट बोलो, मैं डेविल कैट नहीं हूँ, समझी तुम? प्रिंस कहता है कि मैं एक प्रिंस हूँ यूली प्लेनेट का। और फिर वहाँ वो पेपर निकालता है कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए। फिर बोलता है उसको कि तुम कर रही हो कि नहीं कर रही हो? पिपरमिंट कहती है कि मैंने कहा ना मैं इस पे साइन नहीं करूंगी, पता नहीं तुमने क्या क्या लिखा हुआ, मैं इस पे बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगा। हवा में झूलता है, उसके सर पे लग जाता है बहुत ही कस के पिपरमिंट के। और ये देखकर पिपरमिंट पूरी तरीके से वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और बेहोश होती है जैसे ही तो प्रिंस देखता है, प्रिंस के दिमाग में आता है कि मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से हाथ से मेरे गया। फिर वो दोनों एक साथ ही बेहोश हो जाते हैं। तो फिर वो एक जगह घूम रही होती थी, उसको लगता है उसका भाई कोई मोशन तैयार कर रहा होता है और सडनली वहाँ से वो गायब हो जाता है, उसके हाथ से कुछ गिरता है। ये चीज वो बहुत ध्यान से देखती है पिपरमिंट, और जैसे ही देखती है तो सच में वहाँ पे एक लेटर गिरा हुआ होता है। लेटर को उठाती है और वापस अपने रूम में चली आती है उसे पढ़ने के लिए। तो जैसे ही रूम में आती है तो उसके पीछे से प्रिंस भी आ जाता है। उसे देख के काफी डर जाती है और चिल्ला रही है जल्दी से तुम साइन को नहीं, देख लेना तुम्हारा क्या होगा। तो कहती है पिपरमिंट कि मैंने कहा ना एक बार मैं साइन नहीं करूँ। पिपरमिंट के पूरी तरीके से पीछे पड़ा होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने को नहीं कर रही होती है। उसके बाद पिपरमिंट को वो लटका देता है एक दीवार में धक्का मार के, कहता है कि अब तुम इसी तरीके से रहोगी समझ लो। तो वो कहती है कि छोड़ो मुझे चोट लग रही है। तो प्रिंस कहता है कि बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो पिपरमिंट के पास दिमाग आता है फ्रेंड कि मैंने उसे किस किया था, वो बिल्ला बन गया था। तो यहाँ पे भी वो उसे बहुत किस करना चाहती है, पर वो किस करती है बट उसे कुछ नहीं होता है प्रिंस को। और प्रिंस बहुत हंसता, कहता है कि ओ पता नहीं तुम इंसान इतना किस क्यों करते हो। बहुत ही वहाँ पे फ्रेंड फनी लुक मिलता है देखने को। उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर उसने किस किया था मुझे ही, तो वो बिल्ला बन गया था, आखिर अभी क्यों नहीं बन रहा है वो बिल्ला। उसके बाद जैसे ही वो हाथ हटाती है तो प्रिंस का हाथ फिर से उसके नेकलेस पे लग जाता है। सडनली देखते ही देखते ब्लू सॉल उभरता है और वो फिर एक बिल्ला बन जाता है। और प्रिंस उस बिल्ले को पकड़ के मुंह उसका और कहती है कि बोलो मार दूं मैं तुम्हें, बोलो अब तो तुम बिल्ले, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
फ्रेंड वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट देखने को मिला है। खूब उसे मारती है और वो बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि आने दो मुझे इंसान के रूप में, तब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा खैर नहीं है, बस मुझे इंसान बनने दो। तुम देखने को मिलेगा वो पढ़ रही होती है तो भाई लिखा होता है कि दूर आसमान में तारा है जो दूसरी दुनिया का प्लेनेट है, मैं वहाँ गया था, वहाँ बहुत सारे कैट हैं उस राज्य में, और सडनली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दुनिया में कैसे वापस आऊं, और वहाँ स्टार का जो रास्ता था, स्काई, वो बंद हो चुका था। आसमान ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, बादलों ने मुझे घेर लिया था चारों ओर से, जिसके वजह से मैं बाहर वापस नहीं आ सका। तो पिपरमिंट कहती है यानी कि वो कैट सही कह रहा था, यानी कि वो दूसरे प्लैनेट से आया हुआ है, यानी कि वो स्टार सही है, दूसरा प्लैनेट है जहाँ बिल्लियों का राज्य है। तो वो ब्लू सॉल लेके जाती है गुरु के पास, तो वो कहता है कि हाँ, इसे तुम्हें बहुत सारा कलेक्ट करना होगा, जिसके वजह से तुम अपने भाई को आसानी से खोज सकती हो। वो जो ब्लू सॉल था फ्रेंड, वो एक नहीं और भी बहुत सारा था, बट सब लोगों के पास था। ये पिपरमिंट को नहीं पता थी कि वो किन किन के पास है, और अपने भाई को वो पूरे तरीके से कोशिश में लगी हुई थी कि उसे वो ढूंढना है, वापस घर उसके साथ ही जाएगी। यहाँ पे ये एपिसोड एंड होता है, फिर आएंगे नेक्स्ट एपिसोड लेके। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।